आज वलसाड़ जिला बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता और सभी बजरंगी जो गए कर्नाटक में जो इलेक्शन चालू है उसमें घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना उन्होंने की है। हम बजरंगियों सब उनकी घोर निंदा करते हैं। वलसाड़ जिला सिलवास प्रखंड उनकी घोर निंदा करते हैं और मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के हमारे सभी बजरंग दल के और बजरंगी उनके आज से उनके पीछे लग चुके हैं। जैसे कि रावण ने जैसे हमारे श्री हनुमान दादा के पूंछ पे आग लगाई थी, तो आप सभी को पता है कि उन्होंने पूरी लंका का पूरा विध्वस्त किया था और जला दिया था। ऐसा ही कर्नाटक के जितने भी कांग्रेसी है उनका सत्यानाश हो और उनके पीछे भी आग लगे। आज ऐसे कर्नाटक के हमारे बजरंगियों और आज समस्त देश के हमारे और विश्व के बजरंग दल के अध्यक्ष कार्यकर्ता सहयोजक आज उनके लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस का पूरा सफाया हो, क्योंकि उन्होंने बजरंग दल का नाम आज उनके घोषणा पत्र में आतंकवादी के नाम से अगर कहा गया है तो हम उनको कहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं, उनको कह देना कि आज बजरंग दल माता और बहना के रक्षक के लिए बजरंग दल आगे आता है, गौ रक्षा के लिए बजरंग दल आगे आता है। गए कोरोना में जिस टाइम ये कांग्रेसी घर में छुप के बैठे थे, उस टाइम जिसको भी कोरोना हुआ था उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हमारे बजरंगी आगे थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी जितने भी उनके पद अधिकारी है और जितने भी उनके बुजुर्ग आज के तारीख में उस खड़गे को मैं कहना चाहता हूँ कि विनाश काले विप्रो जय जय श्री राम। ज्ञापन भी देने वाले इस दौरान विरोध प्रदर्शन में। जय श्री राम। सरकारी ज्ञापन क्या देना है? बजरंग दल कोई इतना कमज़ोर संगठन नहीं है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बहुत पुराना संगठन सन 1964 से है विश्व हिंदू परिषद, और 1984 में जब बजरंग दल की स्थापना हुई थी तो ये राष्ट्रवाद के लिए स्थापना हुई थी। जिस संगठन से हमारी तुलना की जा रही है पूरा भारतवर्ष जानता है कि वो संगठन एक आतंकी संगठन है, बहुत जगह पे बैन हो चुका है। बजरंग दल हमेशा राष्ट्र के लिए, हमेशा समाज के लिए खड़ा रहा है। कभी आज तक किसी को कभी सुना है आपने किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता ने किसी की हत्या की हो, कहीं बम फोड़ा हो, कहीं पे किसी का नुकसान किया हो? बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वो संगठन है जो समाज के, जो राष्ट्र के हर दुख में, चाहे बाढ़ आपदा हो या कोई और आपदा हो, कोरोना काल ले लो या किसी भी ब्लड बैंक हो, ब्लड का ज़रूरत हो, किसी समाज में दुखी आदमी हो, हर कार्य में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने अपना बढ़ चढ़ के योगदान किया है, राष्ट्र की सेवा के लिए किया है। पीएफआई जैसा संगठन जो राष्ट्र को हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम किया है, ये आतंकियों द्वारा पाला जाता है। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है ये हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए संगठन बना है। हमारे संगठन ने अपनी मेहनत से राम मंदिर बनवाया है। हमने किसी मंदिर पर कभी तोड़फोड़ या कभी किसी धर्म पर तोड़फोड़ नहीं की है। हमने अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के उत्थान के लिए संगठन का गठन हुआ था और संगठन निरंतर चला आ रहा है। और मैं कांग्रेसियों को बताना चाहता हूं कि निरंतर चलता रहेगा। भगवान राम का सबूत मांगते मांगते खुद का सबूत आज मांगना दुभर हो गया है। खुद का सबूत मिटता जा रहा है, फिर भी उनको अक्ल नहीं आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि उनका जो टॉप लीडर है वो तो मंदबुद्धि है। उसकी वजह से उसके जितने भी लीडर हैं सब उसी गर्त में जा रहे हैं, उसी मंदबुद्धि हो गए हैं सब के सब। इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है, इनका पतन निश्चित है। इसलिए ये बार बार बजरंग दल जैसे, बजरंगी जैसे हमारे बजरंग बली भगवान राम का अस्तित्व का प्रमाण मांगते हैं, क्योंकि खुद इनका अस्तित्व आज खतरे में है। और आने वाले दिनों में आप देखना, कुछ दिनों में कांग्रेस एक संस्था थी खाली सुनने को मिलेगा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा संगठन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जय जय श्री राम। मैडम, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में ये जारी किया कि पीएफआई के साथ जो बजरंग दल को सम्मिलित किया और इसको बैन करने का जो है घोषणा पत्र में जारी किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता है कि पीएफआई क्या है और बजरंग दल क्या है। पीएफआई के जैसे बजरंग दल कोई कार्य नहीं करता है। जैसे वो जमीनों पे कब्जा करते हैं, कहीं पर भी अपना हक जमाते, वैसा बजरंग दल नहीं करता है। देश में जब भी कहीं कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी आपत्ति आती है, तब बजरंग दल सबसे पहले पहुंचता है। और सबको ज्ञात होना चाहिए कि
ब्लड डोनेशन में सबसे ज्यादा अगर ब्लड डोनेशन कोई करता है तो वो बजरंग दल वाले होते हैं। तो इसलिए बजरंग दल का पीएफआई के साथ में उन लोगों को समर्थन करना या उनके साथ जोड़ना, ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी। और खड़गे साहब अभी बहुत उम्र हो चुकी है, उनको भी घर पे बैठ जाना चाहिए और साथ में उस मंदबुद्धि बालक को भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि जितना उनको अपना सत्यानाश करना था कर चुके हैं। और थोड़े दिनों में शायद आने वाले टाइम में लोग भूल जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी कुछ थी। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, उन्होंने भाषण में कहा कि पहले जो था कांग्रेस राम जी को बंदी बनाने के चक्कर में थे, अब बजरंग बली को बंदी बनाने के चक्कर में जुड़ गए हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? जैसे ही उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, उनके हाथ से सत्ता निकल गई, धीरे धीरे उनके हाथ से राज्य निकल गए। अभी जब वो बजरंग दल के पीछे पड़े हैं और शायद वो भूल गए हैं कि बजरंग बली हमारे सनातन धर्म में हर किसी कार्य के अंदर सबसे पहले रखा जाता है उनको, और उनके बिना हमारा कोई कार्य संपन्न नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो अब कांग्रेस पार्टी का मेरे ख्याल से पूरा समाप्त होने का टाइम आ गया है, इसलिए उन्होंने राम की जगह भी हनुमान जी का विरोध करना चालू किया है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, और यही उनके साथ हो रहा है। जय श्री राम। फरफरता है, अब इनका बुझने का टाइम आ गया, इनके पास कोई काम नहीं है अभी, इसलिए अनशन बकते रहेंगे और ऐसे ये बकते रहेंगे। इनको लात गुस्से के सिवा कुछ पता नहीं चलेगा और वही भाषा इनको समझ में आती है। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको ये चैनल के माध्यम से मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के लीडर को कि 2014 के अंदर गुजरात के अंदर सोनिया गांधी आई थी और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की। उसने हमारे आदरणीय मोदी जी के बोला था कि मौत का सौदागर, और उसको पता चल गया कि रिजल्ट क्या है। बहुमत से सरकार यानी गुजरात में 25 से 25 सीट बीजेपी आई है। और फिर दोबारा उन्होंने गलती किया है। कर्नाटक का चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जीत दे दी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदू जागरूक है, हिंदुत्व जागरूक है, और राष्ट्र हित के अंदर कौन सा दल काम करता है वो सभी को पता है। जब बाढ़ आई थी केरला के अंदर, जब कोरोना का काल आया था, पूरे विश्व में महामारी थी, और उस टाइम रास्ते पे, गली में, हर जगह पे अगर नुक्कड़ पे खड़े रहे थे तो बजरंग दल के सैनिक और आरएसएस के सैनिक वहां पे खड़े थे। ये भली बात कर्नाटक की जनता जानती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितना भी हमारा देवी देव का बदनामी करेंगे उतना ही कमल खिलेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी ये विश्व के अंदर एक पता चल गया है, एक ठग पार्टी है, लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है, और ये कर्नाटक के जनता साबित करके बताएंगे। धन्यवाद।